आदित्य, बोलो जिया। क्या तुझे स्कूल हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? नहीं, मेरे को थोड़ा ही पता है। हे दीपाली, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं आते, मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता है। तो चलो प्रिंसिपल ऑफिस चलते हैं। मेरी कमिंग मैम। May we sit, ma'am? Sure. How are you, class 11? We are fit and fine. Thank you. I am fantastic. Bachcha, what brought you all to my office? Ma'am, actually, we want to know about the glorious history of our school. प्यारे बच्चों, मुझे याद है 2016 का वो दिन जब हमारे स्कूल में सीबीएसई की तरफ से टीम आने वाली थी जो फील्ड इंस्पेक्शन करने वाली थी। डायरेक्टर सर की गाइडेंस में मैनेजर सर, क्षेत्रीय मैडम, रवि सर, रानी मैम और हमारा पूरा सिद्धबली परिवार अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य कर रहा था और अंततः हमें 2017 जुलाई में मैनेजर सर द्वारा ये खुशखबरी सुनाई गई कि हम लोगों को सीबीएसई की मान्यता मिल गई है, जिसे सुन के हम सब के चेहरे खिल उठे। लेकिन सीबीएसई की परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट देने के लिए हमें आवश्यकता थी 2 योग्य शिक्षकों की, जिसके लिए हमारे स्कूल में 2 नए पद सृजित किए गए, टीजीटी मैथ्स और टीजीटी सोशल साइंस। हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल आदरणीय बिस सर की प्रेजेंस में स्कूल में डेमो और इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, जिसमें हमें 2 योग्य शिक्षक मिले, मिस्टर समीन पुरोहित और मिस्टर अमित सिंह भंडारी। दोनों के आगमन से विद्यालय परिवार और भी मजबूत हुआ और ऐसे चंचल चित्त विद्यार्थियों के मन को बांधकर गुरु की उपस्थिति में माँ सरस्वती के उपासक बनाए जाएं। और यह मुमकिन भी हुआ 2019 में जब हमारा सीबीएसई का पहला रिजल्ट आया, जो बहुत ही शानदार रहा और ये सिलसिला चलता गया। मैम, तभी मेरिट बोर्ड पर आशीष भैया, गार्गी और स्पर्श भैया का नाम दर्ज है। हाँ बेटा। मैम, कोरोना में हमारा रिजल्ट कैसा था? वैश्विक महामारी कोरोना के समय जिसने सभी को प्रभावित किया, समस्त परिवार घरों में कैद होकर रह गए। परिस्थितियां बहुत विषम थी कि किस तरह शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाया जाए। मिस्टर समीन पुरोहित की गाइडेंस में जूम ऐप और गूगल मीट की नई टेक्निक से फैकल्टी ने यह सीखा कि किस तरह ऑनलाइन क्लास दी जा सकती है। ऑनलाइन क्लासेस में सब ने अपना 100% दिया। हमारी इस मुहिम में हमारे मैनेजर सर ने भी हमारा पूरा सहयोग किया। उन्होंने भी ऑनलाइन क्लास लेके बच्चों की पढ़ाई घरों तक पहुंचाई। ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स ने देखा कि हमारे यहाँ टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं और उन्होंने हमारी टीचिंग स्किल की बहुत तारीफ की और हमें अप्रिशिएट किया। और इस साल भी हमारा रिजल्ट 100% आया। तनिषा, वेदिता, अंबिका ने बहुत ही शानदार रिजल्ट स्कूल को दिया और इसके बाद आज तक लगातार 5 वर्षों से कोटद्वार को हमारा स्कूल टॉपर्स देता रहा है। मैम, फिर 2020 में? 2020 में हमें रिहान नाम का एक हीरा मिला, जिसने सबका दिल जीत लिया और रिजल्ट फिर वही 100%। ये बच्चे जिस भी स्कूल में यहाँ से गए, उस स्कूल का भी नाम रोशन किया। कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत हो तो इमारत शानदार होती है, जिसको सारी दुनिया देखती है। हमारे बच्चों ने हर साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया। वो हमसे मिलने आते और हमसे आकर एक बात कह जाते कि अगर आपने हमारा साथ पूरी तरह से दिया होता तो आज हम और भी सबल हो जाते। हमारे अंतर्मन में यह बात चुप गई कि सच ही तो कह रहे थे बच्चे कि जब हमें उनका साथ देना था तब हम उनका साथ नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हम सीनियर सेकेंडरी नहीं हुए थे। जब वो बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की उम्र में प्रवेश कर रहे थे, जब वो जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, हम उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। इस समय उन्हें जरूरत थी एक अच्छे मार्गदर्शक की, जो उन्हें
एक दोस्त की तरह समझता और शिक्षक की तरह समझाता। May I come in, ma'am? प्लीज कम। Oh, class 11th is sitting here. Is there anything you all are discussing here? सर हम ये जानना चाहते हैं स्कूल में क्लास 11th कब से और कैसे शुरू हुई। प्यारे बच्चों, बात है अप्रैल 2022 और उससे पहले की, जब प्राची, हर्ष, अनुराग जो इस समय क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, सैफ, साहिल, इनका बैच फेयरवेल एंजॉय कर रहा था। बच्चों, उस फेयरवेल के दौरान इन बच्चों ने हमसे बोला कि काश सर जो एडुकेशन क्लास 10 तक SSPS हमको देता है वो 11th-12th में भी हो जाए तो कितना मज़ा है। बच्चों के पेरेंट्स से बात करके हमको भी ये महसूस हुआ कि हाँ, सिद्धवली 11th-12th भी होना चाहिए। बच्चों, आवश्यकता थी ऐसे होनहार शिक्षकों की जो पूरी जान झोंक दें। एक सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जिससे अमूमन सारे बच्चे डरते हैं। शाम को बैग लगा के बार बार ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, और उसके बाद भी एक्सप्रेशन ये होते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले खुद अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत की। मैंने और प्रिंसिपल मैडम ने ये निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम लोगों को सिद्धवली में 11th-12th चलाना है। बच्चों, 11th-12th चलाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आवश्यकता थी ऊर्जावान, होनहार, टैलेंटेड टीचर्स की। अब बात ये हुई कि ऐसे होनहार टीचर्स हम लाएं कहाँ से। तो बच्चों, हमने खुद के अंदर झांका, स्वयं से प्रश्न पूछा कि क्या तुम इतनी अच्छी मैथमेटिक्स बच्चों को दे पाओगे? क्या तुम इतनी अच्छी फिजिक्स बच्चों को पढ़ा पाओगे? क्या हमारी टीम मिलकर के केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक्सपर्टीज़ बच्चों तक ट्रांसफ़र कर पाएगी? थोड़ा सोचने के बाद हमें विश्वास हो गया। जैसे हमने देखा अपने डायरेक्टर सर को, एक्स डायरेक्टर रावत सर का वो ड्रीम हमारी आंखों के सामने आ गया, जो उन्होंने सोचा था कि कोटद्वार को बेस्ट एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स दिया जाए। तो बच्चों, इसी क्रम में 2023 में हर्ष, प्राची, अनुराग, ऋषभ, सैफ, साहिल और पारस, इन 7 बच्चों के साथ हमने क्लास 11th की स्टडी स्टार्ट करी। बच्चों, बहुत मज़ा आता था इनकी क्लास पढ़ाने में। इतने एनर्जेटिक और ब्रिलियंट स्टूडेंट SSPS ने हमें दिए कि हमें लगता था क्या कुछ और इनको दिया जाए, कैसे फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे इनकी लाइफ में केमिस्ट्री घोल दी जाए, कैसे इनके अंदर छुपी बायोलॉजी इनकी आंखों के सामने लाई जाए, कैसे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता इनके जीवन में घोल दी जाए, कैसे कंप्यूटर IT के एक्सपर्ट इन्हें बनाया जाए। बच्चों, आगे की कहानी हम आपको उन वीडियोस के माध्यम से दिखाना चाहेंगे जब हमारे टीचर्स क्लास में रिकॉर्डिंग करते हुए हमारे बच्चों को पढ़ाते थे। तो आइए बच्चों, देखते हैं वो वीडियोस। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन आई स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन, then at that particular instant I am seeing the deflection, right? So whenever there is a variable current, what should I say? Whenever variable current, there is a detection of magnetic field. There is a detection of magnetic field. Now, after listening this, I am damn sure you must be knowing the root cause of magnetism. Is it clear? Is it clear? हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अभी ये रिएक्शन होगी कैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होगी कैसे? अभी तक आपने पढ़ा कि रिएक्टेंट ने रिएक्शंस की और प्रोडक्ट बन गया। इसका मैकेनिज्म कैसे है? जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास रिएक्शंस लिखी है, अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में आपकी इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ पे क्या है? आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट, अचेकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। This poem is composed by Kamala Das. This is a very heart-touching poem, and in this poem she describes
her feelings, love, and attachment towards her aging mother. Once the poet went to visit her mother, she was on her way back to the airport to return to Cochin. Maybe poet is doing work out of her hometown, so she was going back to her job. So her mother was with her in the car, and at the time when she looked her mother, she feels that his mother is going to be old. So her mother was sleeping there at that time, and when her mother was sleeping, her mouth was opened. को लेकर आज उपस्थित हूँ। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की भांति विचारों व कल्पना की उड़ान होती है, परंतु चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन विचारों के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया को पता होता है कि उसे कहां तक उड़ना है, लेकिन विचार हम कहीं तक भी सोच सकते हैं। तो जो हमारे विचार और भाव हैं वो अनंत सीमा तक है। Physical means related to our body, how our body is functioning, or where educations mean knowledge of getting something. If we will compress these two words together, we can easily identify that the meaning of physical education, where we learn about our body and how we will deal with our body. We will briefly define some of the authors have given a definition about the physical education. One of the author name is J.B. Nash. What is that? J.B. Nash. J.B. Nash had told that physical education is a sum of those experiences which comes individually through experiences. तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ देखा कि कैसे एसएसपीएस के टीचर्स ने, एसएसपीएस की टीम ने बहुत मेहनत करके क्लास 11 को सींचा और आज वही बोर्ड क्लासेस आपके सामने 12th में है। हमारी बेस्ट विशेस हमारे बच्चों को, दे विल बी कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इस कंट्री का टॉपर एसएसपीएस इस बार प्रोड्यूस करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो मैसेज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपके हृदय तक वो भावनाएं पहुँचेगी। नमस्कार, जय हिंद।